देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पाइथागोरस के बिना प्रयोग के दिखाइए कि दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जो बिंदु दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। माना दिए गए बिंदु ए नाम रखते हैं पहले का और दूसरे का बी रखते हैं और तीसरे का सी रखते हैं। ये 3 बिंदु हैं, ठीक। तो यहाँ हम पहले ये सिद्ध करके देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य होगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला कक्षा 9 में था वही है x समान y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी सूत्र में हम रखेंगे। देखिए 1/2 x1 की वैल्यू ये देखते रहिए 4। ये है बच्चों x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 देख लीजिए, ठीक। y2 5 और y3 -1 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गया +1। ये x2 का मान 3, y3 का -1 माइनस y1 का है 4 तो ये 4 हो गया। ये x3 की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस माइनस हो गया। y1 की वैल्यू 4 है माइनस y2 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2। देखिए 5 में जुड़ गया 6 हो गया, 6 का गुणा 4 में तो 6 चौक 24, 4 और 1 5 -5 का गुणा 3 में तो -5 यहाँ 15। अब देखिए 5 में से 4 निकल गया तो -1 का गुणा -1 में तो +1। यहाँ बराबर कर लेते हैं हम 1/2 इंटू करते हैं। देखिए 24 और 1 25 हो गया, 25 में से 15 निकल गया तो आ गया 10, 2 से कट गया 5, ये 5 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 5 जो है 0 नहीं है। तो हम कहेंगे अतः दिए गए बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के तो शीर्ष हैं, ये बात तो सही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है, लेकिन हमें दिखाना है कि समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए 2 रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आना चाहिए। ये देखिए समकोण के लिए 2 रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आना चाहिए। अगर तो हम दोनों रेखाओं की चूँकि 3 बिंदु दिया है तो देखिए यहाँ जैसे ये AB हम निकालें, AB, ठीक। रेखा AB की प्रवणता निकालें तो कहेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। ये निकालेंगे तो प्रवणता के लिए सूत्र यही है। तो अब यहाँ देखिए A और B के लिए तो यहाँ y2 का मान 5, y1 का मान 4, तो 5 - 4 बटे में 3 - 4, 3 - 4 तो ये हो गया ये 1 बटे -1 बराबर -1, ठीक। ये भी हो गया। अब ये भी हो गया तो हम BC निकाल लें। BC देखो बच्चों, अब BC है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। B और C देखिए, अब यहाँ देखिए यह x1 y1 और यह है x2 y2, तो -1 में से 5 घटाएंगे, -1 -5 और फिर -1 में से 3, -1 -3 तो हो गया -6 बटे -4। तो अब देखिए हाँ 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो ये हो गया 3/2।
अब हम निकालेंगे CA या AC। फार्मूला वही है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर चेंज करना पड़ेगा। AC तो x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक। तो -1 -4 और फिर -1 -4, तो बच्चों यहाँ हो गया -5, ये भी -5 कट कर 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ इसके लिए तो AB, ठीक, लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता। देख लीजिए, रेखा AB की प्रवणता हम लिख दे M1 लिख देते हैं। तो M1 का माना है बच्चों -1, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए यह तो अलग है, तो हम AC लिख देते हैं। रेखा AC की प्रवणता M2 बराबर 1। अब क्या है, M1 इंटू M2 बराबर, देखो बच्चों M1 का मान -1 और M2 का मान 1 आया है, तो गुणा करेंगे तो -1 आ गया। M1 और M2 का गुणनफल जो है -1, तो आप कहेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये त्रिभुज ABC जो है उसका कोण A जो है वो समकोण है, अर्थात कोण A 90 अंश है, ठीक। यही है, ये तो ठीक है। कोण A क्या है, 90 अंश। ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोण समकोण है। तो कौन सा कोण त्रिभुज ABC का समकोण है, A है, ठीक। क्यों A है, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, जैसे कि ये आप देखिए ABC, तो देखिए AB यह रेखा है और AC यह रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणताओं का गुणनफल है, मतलब इसका गुणा इसका, वो 90 दिखा रहा है, इसलिए कोण A क्या हो जाएगा, 90 होगा, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 7 है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 130 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ बात यह है कि y अक्ष से बाएं तरफ इधर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो देख लीजिए यहाँ एक ये y अक्ष करते हैं और ये x अक्ष करते हैं। तो ये x OX डैश और ये YO Y डैश, ठीक है। यह x अक्ष y अक्ष है। अब कह रहा है कि y अक्ष की धन दिशा से, बच्चों देखिए y अक्ष की धन दिशा ये है ऊपर और ऋण दिशा नीचे होती है। तो y अक्ष से देखिए धन दिशा से ये इधर बाएं तरफ कितना अंश नापा जा रहा है, 30 अंश। तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से ऐसे ये रेखा, ठीक। इसका नाम अगर हम कर दें P यहाँ, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बच्चों यहाँ बन रहा है। देखो ये 30 अंश बना, ठीक। ये 30 अंश बना। तो हमसे कह रहा है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक बात और आप समझिए कि यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं और एक चित्र के माध्यम से ऐसे। तो अगर कोई रेखा ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ कोण जो बना रही ये थीटा है। तो इसके लिए कहा जाता है m बराबर tan थीटा। तो जो थीटा है वो ये कोण होता है, ये कोण नहीं होता है। ये कोण नहीं होता है कि यहाँ
जो कोण बनाए वही थीटा होता है, नहीं ये कोण होता है, ठीक है। तो अर्थात हमें यहाँ अगर इस रेखा की बात करें कि x अक्ष से कितना कोण बनाती है वो थीटा होती है, तो ये हो गया ये ऐसे ऐसे पूरा ये हुआ थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम इसका हल लिखेंगे। देखिए ये प्रवणता होती है, प्रवणता यम होती है और प्रवणता यम बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ हम थीटा लिखें तो 90 अंश धन 30 अंश। अब बात करते हैं कि 90 अंश क्यों आ गया। तो 90 अंश बच्चों इसलिए आया कि देखो ये टोटल x अक्ष से y अक्ष जो होता है 90 अंश होता है। 90 अंश का कोण बनाता है तो 30 और इधर हो गया, तो 90 और 30 ये टोटल हो गया 120, यही थीटा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर 120 रखेंगे। तो बात ये आती है कि tan 120 अंश का मान क्या होता है। तो tan 120 अंश का मान होता है करणी में 3 लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। तो यम प्रवणता तो आ गई। अब बात ये आती है कि हमें समीकरण रेखा का लिखना है, तो इस रेखा, अब बात यह आई रेखा जा कहाँ से रही है, ये रेखा जा रही मूल बिंदु से, तो यहाँ 0,0 लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है एक बिंदु, फार्मूला लिख दे रहा है, एक बिंदु हम मान लेते हैं x 0, y 0, ये बिंदु का निर्देशांक है। एक बिंदु x, y, x 0, y 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम हो, तो ये होता है y माइनस वाई 0 बराबर यम x माइनस x 0, ये फार्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है बच्चों 0,0, तो ये x 0 का मान और ये जो है y 0 का मान, ठीक। और प्रवणता यम का मान यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस, इसके स्थान 0 रख देंगे, यम का मान माइनस करणी में 3 है, x माइनस 0 हो गया। तो ये y बराबर माइनस करणी में 3 और x में 0 निकल गया तो x। तो देखो बच्चों ये हुआ रेखा का समीकरण, या इसे आपसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम पहले लिख लें तो ये पक्षांतर करें तो माइनस है तो प्लस हो गया, करणी में 3x और प्लस y है, ये है बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर या फिर ये आंसर आप नोट कर लीजिए इसे।